कभी सोचा है कि अगर कोई इंसान बुध ग्रह पर यानी मरकरी पर उतर जाए तो क्या होगा? सुनने में यह सवाल जितना सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही कॉम्प्लेक्स और सच कहूं तो खतरनाक है। तो चलिए एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जहां हर कदम पर कुछ नया और हैरान कर देने वाला है। चलिए इस ग्रह को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, बुध कोई आम प्लैनेट नहीं है। ये आग और बर्फ का एक ऐसा अजीब कॉम्बिनेशन है जहां हकीकत किसी भी साइंस फिक्शन मूवी से ज्यादा अजीब है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? टेम्परेचर। दिन में यहां पारा 430 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। मतलब इतना गर्म कि सीसा और टिन जैसी धातुएं भी पिघल जाएं, और रात होते ही ये गिरकर -180 डिग्री पर आ जाता है। दिन और रात के बीच 610 डिग्री का ये फर्क, ये किसी भी इंसान या मशीन के लिए जानलेवा है। पर इस ग्रह की सतह को छूने से बहुत पहले ही एक बड़ी चुनौती सामने आ जाती है, लैंडिंग। और ये कोई नॉर्मल लैंडिंग नहीं होगी, इसे एक तरह की कंट्रोल्ड क्रैश कहना ज्यादा सही होगा। देखिए, जब हम पृथ्वी पर लैंड करते हैं तो हमारा वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर और पैराशूट एक कुशन की तरह काम करते हैं, स्पीड कम कर देते हैं। लेकिन बुध पर वहां तो कोई वायुमंडल है ही नहीं। इसका मतलब कोई पैराशूट नहीं, कोई एयर ब्रेकिंग नहीं। तो होता यह है कि लैंडर को अपनी स्पीड कम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने रॉकेट इंजनों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये ग्रेविटी के खिलाफ एक सीधी लड़ाई है और इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। एक छोटी सी चूक और स्पेसक्राफ्ट सीधे उस चट्टानी सतह से टकराकर तबाह हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि लैंडिंग एकदम परफेक्ट हुई। अब जैसे ही दरवाजा खुलेगा, जो नज़ारा सामने होगा वो किसी दूसरी ही दुनिया का होगा, बिल्कुल एलियन। सबसे पहली चीज जो किसी का नहीं ध्यान खींचेगी वो है सूरज। बुध से सूरज पृथ्वी के मुकाबले 3 गुना ज्यादा बड़ा और कहीं ज्यादा चमकीला दिखेगा। और मजे की बात यह है कि यह विशाल धधकता हुआ सूरज नीले आसमान में नहीं होगा, वो होगा एकदम काले स्याह आसमान में। कोई बादल नहीं, कोई नीलापन नहीं, बस अंतरिक्ष का गहरा कालापन और उसमें तैरता एक आग का गोला। ये नज़ारा दिमाग को चकरा देने वाला होगा। लेकिन इस अजीब और खूबसूरत नज़ारे को देखने का ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि अब जिंदा रहने की असली दौड़ शुरू होने वाली है। तो सवाल ये है कि इस जानलेवा गर्मी और जमा देने वाली ठंड से बचने के लिए कोई जाए तो जाए कहाँ? क्या वहां बचने का कोई रास्ता है भी? जी हाँ, एक जगह है। वैज्ञानिक इसे टर्मिनेटर लाइन कहते हैं। ये वो पतली सी पट्टी है जहां दिन और रात मिलते हैं, बिल्कुल सुबह या शाम की तरह। यहां तापमान न तो बहुत ज्यादा गर्म होता है और न ही बहुत ज्यादा ठंडा। असल में यही जिंदा रहने की एकमात्र जगह है। लेकिन इसमें भी एक मुश्किल है। बुध अपनी धुरी पर बहुत धीरे धीरे घूमता है, तो ये लाइन भी धीरे धीरे खिसकती रहती है। इसका मतलब जिंदा रहने के लिए इंसानों को एक मोबाइल बेस यानी चलते फिरते घर में लगातार इस लाइन का पीछा करना होगा। एक तरह से हमेशा सूर्योदय का पीछा करते रहना होगा। ये तो हुई कुछ देर जिंदा रहने की बात, लेकिन अगर वहां लंबे समय तक बसने यानी कॉलोनी बनाने की सोचें तो मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं। एक बात तो बिल्कुल साफ है, बुध की सतह पर कोई परमानेंट बेस बनाना नामुमकिन है, बिल्कुल इम्पॉसिबल। और ऐसा क्यों? क्योंकि सतह पर लगातार तापमान में भारी उतार चढ़ाव, सूरज से आने वाला खतरनाक रेडिएशन और छोटे छोटे उल्कापिंडों की बमबारी होती रहती है। तो इसका एक ही उपाय है, जमीन के नीचे रहना। एक ऐसी कॉलोनी बनाना जो जमीन के अंदर हो, ताकि ऊपर की मिट्टी एक ढाल की तरह काम कर सके। और इन मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा देती है ये सच्चाई। बुध का एक दिन पृथ्वी के 176 दिनों के बराबर होता है। जरा सोचिए, इसका मतलब क्या हुआ? लगभग 88 पृथ्वी दिनों तक लगातार दिन, और फिर 88 पृथ्वी दिनों तक लगातार रात। इतने लंबे समय तक या तो सिर्फ रोशनी या सिर्फ अंधेरे में रहना किसी भी इंसान के दिमाग पर बहुत गहरा असर डाल सकता है। और एक और बड़ा खतरा है रेडिएशन का। पृथ्वी की तरह बुध के पास कोई मजबूत मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जो सूरज की घातक किरणों से बचा सके। इसी वजह से इंसानों को अपना लगभग 90% वक्त जमीन के नीचे ही बिताना पड़ेगा। तो इन सारी चुनौतियों को देखकर आखिरी फैसला क्या निकलता है? क्या बुध पर बसना सिर्फ एक सपना है या इसमें कोई सच्चाई भी हो सकती है? तो अब आते हैं बड़े सवाल पर। क्या इंसान कभी सच में बुध ग्रह को अपना घर बना पाएंगे?
अगर हम असलियत को देखें, वहां सांस लेने के लिए हवा नहीं है, रेडिएशन से बचाने वाली मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, और वो सूरज के बहुत ज्यादा करीब है। तो इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं। शायद ये ग्रह इंसानी बस्ती के लिए कभी भी सही नहीं रहेगा। तो अगर वहां रहा नहीं जा सकता, तो फिर सवाल उठता है कि वहां जाने का फायदा ही क्या है? वैज्ञानिक इस खतरनाक ग्रह में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? वजह यह है कि बुध एक वैज्ञानिक खजाना है। यह सूरज को स्टडी करने के लिए हमारे सोलर सिस्टम की सबसे अच्छी जगह है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इसके ध्रुवों पर ऐसे गड्ढे हैं जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, और वहां वैज्ञानिकों को पानी की बर्फ मिली है। ये बर्फ भविष्य में पीने के पानी और रॉकेट फ्यूल का एक जरूरी स्रोत बन सकती है। तो कुल मिलाकर बुध एक पहेली जैसा है। एक तरफ तो ये एक जानलेवा दुनिया है जो इंसानी जीवन के लिए बहुत खतरनाक है, लेकिन दूसरी तरफ इसी ग्रह में हमारे सूरज को समझने के राज और शायद जीवन के सबसे जरूरी तत्व यानी पानी का भविष्य भी छिपा हुआ है।